हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट लगभग इंडस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे पूछा जाता है। मतलब किसी भी स्टूडेंट के पास डिज़ाइन पैटर्न का कितना नॉलेज है या उप्स को लेकर, उप्स पैराडाइम को लेकर कितनी क्लैरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पर इसका चेकिंग जो होता है वो वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ होता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हेरारिकल इनहेरिटेंस का मॉडल क्या है। अब चूंकि मॉडल आपको ऑलमोस्ट क्लियर है कि मुझे दो क्लास गिवन थी, एम्प्लॉय और स्टूडेंट, उसमें कुछ एट्रीब्यूट कॉमन थे, कुछ अनकॉमन थे। अब हमने बेसिक पॉलीमॉर्फिज्म तो इम्प्लीमेंट किया वर्चुअल के साथ में, हमने बेस क्लास फंक्शन को वर्चुअल बना दिया और वही पॉइंटर का यूज़ करके वी कैन कॉल डिफरेंट डिस्प्ले फंक्शन। समझा था अपन ने, ये याद होगा, क्लियरिटी है आपको। अभी हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली इस बात को समझा। अच्छा, क्लास कैसे डिज़ाइन करी ये भी दिख गया आपको कि मेरे पास जो क्वेश्चन था वो, जैसे यहाँ देखिए अपन, तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 था, तो कुछ कॉमन था, कुछ अनकॉमन था। तो जो कॉमन था उसको टेस्ट में ले गए, जो अनकॉमन है उसको टेस्ट 1 टेस्ट 2 में रख दिया। अब दोस्तों, डिस्प्ले फंक्शन तो सभी में बना हुआ है, लेकिन मेरे लिए डिस्प्ले किसका इंपॉर्टेंट है? टेस्ट 1 का और टेस्ट 2 का। टेस्ट क्लास के डिस्प्ले मुझे काम की नहीं है। अरे वो क्लास मेरे लिए थी नहीं पहले से। जब मुझे क्वेश्चन दिया था तो टेस्ट 1 टेस्ट 2 दिया था। तो जो क्लास गिवन ही नहीं है उसके किसी बिहेवियर की मुझे चिंता होगी क्या, या उसका बिहेवियर मेरे लिए रिक्वायर्ड है क्या? नहीं है। तो फिर आपको ऐसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा, इनकम्प्लीट बनाना पड़ेगा। वो जो डिस्प्ले फंक्शन इसमें लिखा है, वो डिस्प्ले फंक्शन को आपको विदाउट बॉडी एक एम्प्टी फंक्शन देना पड़ेगा आपको, जिससे ये पता लग जाए कि डिस्प्ले सब जगह कॉमन तो है, रिक्वायर्ड तो है, लेकिन बेस क्लास में उसके किसी इम्प्लीमेंटेशन की हमको नीड नहीं है। अभी ये बात यहाँ समझ में नहीं आती हो तो यहाँ आ जाते हैं अपन। यहाँ समझो आप, मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, लास्ट लेक्चर को रिकॉल करो पूरा। जो साथिया डायरेक्ट इस लेक्चर में आ रहे हूँ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसके पहले वाला हेरारिकल इनहेरिटेंस के लेक्चर को थोड़ा देख के आइए आप। वहाँ हमने पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इम्प्लीमेंट किया है, डायनामिक बाइंडिंग की डेफिनेशन क्या है। अभी उसमें एम्बिगिटी है उस डिज़ाइन में, उसकी क्लैरिटी के लिए अब इस लेक्चर में हम वापस आएँ कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए डिस्कशन के साथ। तो दोस्तों, स्टूडेंट की नीड है, एम्प्लॉय की नीड है, ये दो क्लासेस गिवन है, इनके कंस्ट्रक्टर और इनकी डिस्प्ले दोनों की नीड है हमको। ये इसका कंस्ट्रक्टर भी लगेगा आपको और इसकी डिस्प्ले भी रिक्वायर्ड है आपको। क्यों? क्योंकि दी थी हमको क्लास वाली। वैसे ही जब मैं इस क्लास की बात करूंगा, एम्प्लॉय क्लास की, तो यहां पर भी क्या होगा, एम्प्लॉय का भी कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड है आपको और इसकी भी डिस्प्ले है आपके पास। अच्छा, इन दोनों के कंस्ट्रक्टर जब कॉल होते हैं तो पहले क्या करता है, वो पर्सन के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। और इसकी भी जो डिस्प्ले अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, क्या था? अच्छा, आपने भी चलाया होगा प्रोग्राम, आपको क्लैरिटी हुई होगी कि ये जो डिस्प्ले इसकी, चूंकि पर्सन क्लास इनिशियली मुझे दी थी क्या कहीं पर भी, जब मेरे पास इसका प्रोग्रामिंग में कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर ये क्लास बनाऊंगा क्यों? अब क्लास बनाना तो मजबूरी, क्योंकि डेटा शेयर्ड है डुप्लीकेसी में, तो डेटा कंपलसरी, इसलिए क्लास बनेगी। अब डेटा है तो उसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो डिस्प्ले मेथड है, ये मेरे लिए काम की थी कि अकेली पर्सन में, क्योंकि मुझे तो वो डिस्प्ले एम्प्लॉय वाली चाहिए, स्टूडेंट वाली चाहिए। अरे मुझे नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, क्लास सबको एक साथ चाहिए। मुझे डिस्प्ले में नेम, सिटी, मोबाइल, डेजिग्नेशन, सैलरी सब कुछ चाहिए एक साथ। तो मेरे लिए जो डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट की और एम्प्लॉय की है। बट ये जो पर्सन की डिस्प्ले, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, इवन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इसकी नीड है क्या आपके पास? कोई नीड नहीं है। तो अभी जो मैंने बॉडी डिफाइन करी डिस्प्ले की, लेकिन जब मैंने उसको मेन में लिखा था तो आपने समझा होगा कि उसकी इतनी ज़्यादा नीड ही नहीं है, क्योंकि नीड मुझे किसकी? एम्प्लॉय और स्टूडेंट की। जब मुझे उस क्लास की नीड ही नहीं है
तो डिस्प्ले का क्या रोल है, क्यों उसको बना रहा हूँ मैं? तो डिस्प्ले बनाना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि मुझे इसी को ओवरराइट करना है अलग अलग क्लास में। अरे इसी बिहेवियर को मुझे ओवरराइट करना है ताकि कंफर्म हो जाए कि दोनों क्लास को अपनी अपनी बॉडी में डिस्प्ले मेथड ओवरराइट करना जरूरी है, ताकि मैं इनके सारे एट्रीब्यूट को एक साथ प्रिंट कर पाऊँ। तो जब कोई बिहेवियर कंपलसरी देना हो कि भैया एम्प्लॉय को भी डिस्प्ले बनाना जरूरी है, स्टूडेंट को भी डिस्प्ले बनाना जरूरी है, तो डिस्प्ले को बेस क्लास में कहीं ना कहीं रखना तो पड़ेगा, लेकिन वो कंप्लीट तो हो नहीं सकती ऊपर, क्योंकि सारे एट्रीब्यूट है ही नहीं, क्योंकि जेनरिक चीज़ें सारी वहाँ पर, स्पेशलाइज्ड कोई बिहेवियर नहीं है अभी मेरे पास। तो फिर इसका नियम क्या है, हम इस डिस्प्ले फंक्शन को बनाएंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वर्चुअल, कीवर्ड तो आपने लगाया है पूरा, वॉइड डिस्प्ले और इक्वल टू 0 सेमीकोलन। अरे अब इसका जो बिगिन एंड की बॉडी थी ना, वो बॉडी अगर मैं पहले खाली भी रख देता तो भी वो कंप्लीट थी तो मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता था। अब जब पर्सन क्लास के मेरे को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको ब्लॉक कर दूं, मैं अलाउ नहीं करूं कि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए। तो मैं ये चाहता हूं कि कॉमन चीज़ें मैं शेयर कर पाऊं, डिस्प्ले के बिहेवियर को ओवरराइड कर पाऊं। ओवरराइडिंग पता है आपको, बेस क्लास के फंक्शन को डिराइव्ड क्लास की बॉडी में रीडिफाइन करना। मतलब ये डिस्प्ले हर डिराइव्ड क्लास अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओवरराइड करे यहाँ पर। तो अब आप बात को समझो, जब ये डिस्प्ले प्योर वर्चुअल होगी, इसकी बॉडी नहीं होगी, इसका बिगिन एंड नहीं होगा, तो इस मेथड को, इस फंक्शन को मानते हैं इनकम्प्लीट फंक्शन। इसको हम बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। इसको हमने कैसा मान लिया यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। अरे जब किसी क्लास में एक भी फंक्शन इनकम्प्लीट होगा, उसकी डेफिनेशन नहीं होगी, तो क्लास इनकम्प्लीट होगी। और ऐसी सारी क्लासेस को दुनिया में हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक ऐसी क्लास जिसमें कम से कम एक फंक्शन कैसा हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, इनकम्प्लीट हो, प्योर वर्चुअल जिसको डिफाइन कराओ। तो वर्चुअल फंक्शन हैज़ इट्स बॉडी, जो बिगिन एंड था, जो हमने लास्ट कई सारे 2 एग्जाम्पल में देखा था अलग अलग, लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन की बॉडी नहीं होती है। तो जब उसकी बॉडी नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन को आने वाली क्लासेस को, भैया इस क्लास को जो जो क्लास इनहेरिट करेगी, उन सारी क्लासेस को इस डिस्प्ले फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा। नाउ फंक्शन ओवरराइडिंग इज कंपलसरी। तो दोस्तों क्या नियम समझ में आया? पहली बात, जब किसी क्लास में चूंकि गिवन नहीं है, गिवन मेरे पास एम्प्लॉय और स्टूडेंट है, तो जब ऐसी कोई क्लास है जिसका फंक्शन मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं ऐसे किसी फंक्शन को क्या मान लूँगा, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, इनकम्प्लीट फंक्शन। C++ इसके लिए सिंटेक्स क्या देती है, जो वर्चुअल फंक्शन आप बनाते हो विद बिगिन एंड, उसको बिगिन एंड हटा दो, इक्वल 0 सेमीकोलन। नाउ दिस फंक्शन डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, अधूरा फंक्शन है। जब किसी क्लास में एक फंक्शन अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो क्लास इनकम्प्लीट होगी, और ऐसी इनकम्प्लीट क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। समझ में आ रहा है दोस्तों, मीनिंग समझ में आ रहा है? मतलब डेफिनेशन वाइज एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या हो गई, अ क्लास विच हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन इनकम्प्लीट और वन इनकम्प्लीट फंक्शन। जब किसी क्लास में एक या अधिक, कम से कम एक होना चाहिए, 2 इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इसमें हो सकता है 2-4 कंप्लीट भी हो। जैसे कंस्ट्रक्टर होगा तो वो कंप्लीट है, अरे कंस्ट्रक्टर तो है ना, वहाँ पर डेटा है, वो सेट होगा, प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी मेरे पास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में किसको बोलूँगा हमेशा, ऐसी क्लास जिसमें कम से कम एक फंक्शन इनकम्प्लीट हो, प्योर वर्चुअल हो। जब एक फंक्शन प्योर वर्चुअल होगा, तो ऐसी सारी क्लासेस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसको मैं अपनी भाषा में क्या बोलता हूँ, इनकम्प्लीट क्लास, अधूरी क्लासेस। मस्ट इनहेरिटेबल क्लास, मतलब ऐसी क्लास बना के मैं खाली छोड़ नहीं पाऊंगा। मतलब आप सोचो, ऐसा वर्चुअल डिस्प्ले बना के छोड़ दो,
फिर सोचो मेन में प्रोग्राम कंपाइल रन कर लूँगा तो नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दिस पर्सन इज नाउ कंसिडर्ड एज ए इनकम्प्लीट क्लास। और दुनिया में जब कोई क्लास इनकम्प्लीट होगी तो उसको बोलते हैं मस्ट इनहेरिटेबल क्लास। इसी क्लास को आपको 100% इनहेरिट करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी नहीं कि 2 जगह करना है कि 3 जगह करना है कि 4 जगह करना है। दैट डिपेंड्स ऑन अवर रिक्वायरमेंट। कम से कम एक जगह उसको जाके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, पुराने ज़माने में अगर किसी की आत्मा भटकती है तो फिर वो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं नहीं वो उनको दादाजी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी तो आज खीर बनाओ, उनकी आत्मा शांत होगी, तृप्त होगी। तो वो मैं थोड़ा ब्राह्मण हूँ उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस बात को समझो यहाँ पर। अब जब यहाँ कुछ इनकम्प्लीट है तो क्या बोला कि कोई क्लास इसको कंप्लीट करे, इनहेरिट करे। तो पर्सन ने, स्टूडेंट क्लास ने पर्सन को इनहेरिट कर लिया। अब ये हो गई मस्ट इनहेरिटेबल क्लास, पर्सन क्लास। अब इसकी क्या जिम्मेदारी हो गई स्टूडेंट क्लास की? अगर ये पर्सन को एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है तो इसको अपनी बॉडी में डिस्प्ले फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा। डिस्प्ले की बॉडी देना पड़ेगी इसको यहाँ पर। तो जब ये डिस्प्ले की बॉडी दे देगी, डिफाइन कर देगी, तो फिर इसकी आत्मा शांत हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है, वो डिफाइन हो गई। नाउ दिस प्रोसेस इज कंप्लीट। क्लियर? तो ये कंप्लीट होगी, अब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के काम कर पाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पर्सन क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं चाहकर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनकम्प्लीट क्लास है, इनकम्प्लीट फंक्शन है। ऐसे किसी भी क्लास का कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन मैं इसको पॉइंटर डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम पॉइंटर डिक्लेयर कर पाएंगे। क्लियर? मैं पर्सन क्लास का एक पॉइंटर बना सकता हूँ इसे। जैसे बेस क्लास पॉइंटर की बात नहीं करी थी अपन ने यहाँ पर, बेस क्लास पॉइंटर के हिसाब से मैं पर्सन क्लास का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर सकता हूँ। जब मैं पॉइंटर डिक्लेयर कर सकता हूँ इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि मैं इसका सीधा ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा। दैट इज़ नॉट अलाउड। जब ऑब्जेक्ट बनाना अलाउड क्यों नहीं? क्योंकि क्लास इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट क्लास का ऑब्जेक्ट किस हिसाब से बनाओगे आप? कैसे काम करेंगे? तो ये बड़ी काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं उसका पॉइंटर डिक्लेयर कर सकता हूँ। दूसरी बात, अगर मैंने जितनी क्लास में इसको इनहेरिट करा, सपोज स्टूडेंट में करा, डिस्प्ले को ओवरराइट करो। अब मैंने इसको एम्प्लॉय में करा, डिस्प्ले को ओवरराइट करो। मतलब जहाँ जहाँ मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करूँगा, हाँ मिनिमम एक जगह जरूरी है, पर मैंने 2, 3, 4 जगह इसको इनहेरिट करा, उन सारी क्लास को इस इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस इनकम्प्लीट डिस्प्ले फंक्शन को अपनी अपनी बॉडी में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये डिस्प्ले कंप्लीट कब होगी समझ में आ रहा है? डिराइव्ड क्लास में। जब वो इनहेरिट होगी तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन देगी यहाँ पर। अब समझ में आ गई बात क्या हो गया? डिस्प्ले को सभी ने ओवरराइड कर दिया। अब उदाहरण के लिए अगर डिस्प्ले ने ओवरराइड नहीं करी, नहीं डिफाइन करी, तो फिर उसकी आत्मा भटकेगी, अगले जन्म में जाएगी बात। तो फिर एक और इनहेरिट करो। अगर ये डिस्प्ले को स्टूडेंट क्लास इनहेरिट करती है और ओवरराइड नहीं करती है, तो ओवरराइड नहीं करेगी तो स्टूडेंट क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास मानी जाएगी, विदाउट एनी वर्चुअल फंक्शन, विदाउट प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये भी क्या मानी जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मैं स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा। फिर इसको ले जाओ आगे, नई क्लास में इसको इनहेरिट करो, वहाँ भी डिस्प्ले ओवरराइड नहीं होगी, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट चौथी क्लास बनाओ। मतलब बात समझ में आ रही है? जब तक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट होने के बाद उस क्लास की मेथड को अगर आप ओवरराइड नहीं करोगे तो आने वाली सारी क्लासेस भी क्या होंगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास होंगी। जब तक कि डिस्प्ले अब ओवरराइड नहीं होगी, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी आत्मा को, जब तक पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और उस काम को करना पड़ेगा, उस काम को पूरा करना पड़ेगा जिसके लिए वो आत्मा भटक रही है अभी। तो यहाँ पर बात थोड़ी समझ में आ रही, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कोशिश करी कि अलग अलग लेक्चर में आपको धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट पे लेके आऊँ। पहले दिन भी सारी बातें हो सकती थी डायरेक्ट करके भी, लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा आपकी भूमिका बना दूँ, थोड़ा सा हायरार्की समझ में आ जाए, फिर रोल समझ में आए कि एक्चुअल क्या बात है इसके पीछे, क्या स्टोरी है इसके पीछे।
तो दोस्तों मुझे अब उम्मीद है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मॉडल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या चीज़ है, अब यहाँ की डिस्प्ले प्योर इनकम्प्लीट होगी, क्लियर, उसको प्योर वर्चुअल से बना देंगे हम, थोड़ा चेंज कर लेंगे, प्रोग्राम पहले भी लिख चुके हैं अपन यहाँ पर, और यहाँ डिस्प्ले दोनों ओवरराइडेड है। ये जो बिहेवियर अब आपके सामने आएगा ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ, दैट इज प्योर पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज कॉल्ड प्योर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म की बात जब जब होगी ना, तो सबसे अच्छा और बेस्ट जो अप्रोच होती है इसको अचीव करने की, दैट इज थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर बना के हम काम कर रहे हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत कंफर्टेबली हम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सब कुछ होता हुआ दिखेगा आपको रियलिटी में, आप समझ पाओगे कहाँ पर क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या ज़रूरी बातें। तो मैं एक शॉर्ट में रिकॉल कर रहा हूँ वापस से चीज़ों को, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉय और स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी, पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसका डिस्प्ले फंक्शन मेरे लिए काम का नहीं है। जब काम का नहीं है तो उसका बिगिन एंड हटा के मैंने इक्वल टू 0 के साथ इसको इनकम्प्लीट फंक्शन के रूप में लिख दिया। जैसे ही किसी क्लास में एक फंक्शन इनकम्प्लीट होगा, वो क्लास इनकम्प्लीट होगी। ऐसी इनकम्प्लीट क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट नहीं होगा, उसका पॉइंटर डिक्लेयर हो सकता है। बेस क्लास पॉइंटर का मैकेनिज्म यहाँ भी काम करेगा, क्लियर। अब जैसे ही मैं इस क्लास को इनकम्प्लीट बनाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट बनाता हूँ, इसको बोलते हैं मस्ट इनहेरिटेबल क्लास। इसको आपको 100% इनहेरिट करना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट में इनहेरिट करता हूँ, डिस्प्ले को ओवरराइट कर दूँ, काम खत्म। नहीं करूँगा डिस्प्ले को ओवरराइट, तो स्टूडेंट क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फिर तीसरी बनाओ, चौथी बनाओ, ऐसा क्रम चलता रहेगा पूरा। एक से ज़्यादा क्लासेस में भी ओवरराइट कर सकता हूँ, इसको मैं इनहेरिट कर सकता हूँ। जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी, सभी क्लास को उसकी इनकम्प्लीट फंक्शन को, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को अपनी बॉडी में ओवरराइड करना पड़ेगा। नाउ दिस फंक्शन ओवरराइडिंग इज कंपलसरी, क्लियर, समझ में आ रही बात। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और दोस्तों हर लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट आएगा आने वाले समय में। आज अगर क्लियर कर लिया तो जीवन भर का आनंद है उसमें, कई बार बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग काम कर पाएंगे। थोड़ा C++ में चीज़ें तरीके से होती इम्प्लीमेंट, बाकी लैंग्वेज ने चीज़ों को और आसान कर दिया है। तो वो जब आएगी, जब पढ़ेंगे, आने वाले समय में जावा के साथ भी खेलेंगे इसी चैनल पे हम। मैं स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, सारी चीज़ें एक साथ नहीं करूँगा यहाँ पर। तो समझ में आ रहा है दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लियर, प्योर वर्चुअल फंक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्चुअल रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिकल में मूव करें, आगे बढ़ें, उसके पहले मेरी इच्छा है, अगर लेक्चर ठीक लगा तो कमेंट जरूर करके बताइए, फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करके हमको अपडेट, और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो भी याद से आप सब्सक्राइब करिएगा। अब इसी कंसेप्ट को मैं आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस करता हूँ, हार्डली कम टाइम लगेगा। क्लास हमने बना रखी है, समझा हुआ है, थोड़े थोड़े चेंज करके हम चीज़ों को समझेंगे, रियलाइजेशन को। समझ में आ रही दोस्तों बात। मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहकर भी नहीं बना पाऊंगा, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल में इसी कॉन्सेप्ट को आगे। फ्रेंड्स, अभी हमने बात की एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब मैं एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करने की बात करता हूँ, तो इसके पहले जितने भी डिज़ाइन पैटर्न हमने डिस्कस करें, कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर कुछ एम्बिगिटी, कुछ कन्फ्यूज़न उसके डिज़ाइन पैटर्न में रहा है। बहुत प्योरिटी के साथ अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब अभी लास्ट एग्जांपल भी आपको याद होगा, हमने लिया था पर्सन, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, इसके साथ में हिरारिकल इनहेरिटेंस हमने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन हिरारिकल इनहेरिटेंस के साथ अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर दूं, तो फिर ये डिज़ाइन पैटर्न अपनी प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। और इतनी क्लैरिटी अगर आपके कॉन्सेप्ट में होगी तो फिर हम प्रॉपर पॉलीमॉर्फिज्म कहीं भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता है इनकम्प्लीट क्लास। इनकम्प्लीट क्लास कब होगी, जब एक फंक्शन इनकम्प्लीट हो। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है ये वर्चुअल तो था, तो इस कारण मैं इसका ऑब्जेक्ट भी बना पा रहा था, और ऑब्जेक्ट बनाने के कारण ये हमने नोटिस किया कि इस तरह की सिचुएशन देखिए हमने मेन प्रोग्राम में, देखो आप, अब ये पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है क्या यहाँ पर, ये कमेंट करके हटा दें अपन। प्लस इस बिहेवियर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके डिस्प्ले का कोई रोल ही नहीं है।
इसके डिस्प्ले को इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसको रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे अपन, कैसे इम्प्लीमेंट करें? तो पहली बात कि आप उसको ऑब्जेक्ट बनाने से कैसे रोकोगे, तो उसका थॉट है कि हम क्या करेंगे, पर्सन क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बनती है, जब उसका एक फंक्शन कैसा हो जाए, प्योर वर्चुअल। और प्योर वर्चुअल होने के लिए इक्वल 0 सेमीकोलन। अब ये जो नीचे डेफिनेशन आ रही थी इनका कोई काम नहीं है, खत्म। समझ में आ रही बात अपने को ये? चूंकि उस डेफिनेशन का कोई रोल नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, डेटा तो चूंकि शेयर्ड मोड में, तो डेटा को तो कंस्ट्रक्टर के साथ डिफाइन करूंगा, और कंस्ट्रक्टर अपने आप में कंप्लीट भी है। अरे कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन तो कंप्लीट है क्योंकि वो बिहेवियर शेयर्ड है, तो ये कंपलसरी है, मजबूरी हमारी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब होती, जब कम से कम एक फंक्शन उसका इनकम्प्लीट हो। तो ये हो गया विदाउट बॉडी। अच्छा, खाली ब्रैकेट लगा दोगे ना इक्वल टू 0 के बजाय, तो भी वो नॉर्मल वर्चुअल कहलाएगा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो सारी एम्बिगिटी होगी कि आप ऑब्जेक्ट कॉल करो, मेथड कॉल करो, सब कुछ होगा। तो यहाँ पर ये जो अप्रोच है ये बताती है कि अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा तो मैं कोई फंक्शन कॉल ही नहीं कर पाऊंगा फ्यूचर में। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन जब भी आता है ये बताता है कि दिस फंक्शन इज नाउ इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट फंक्शन को डिराइव्ड क्लास की बॉडी में जाके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कम से कम एक डिराइव्ड क्लास होना जरूरी है। मैं स्टूडेंट में पर्सन को इनहेरिट कर रहा हूँ, अब ये आपकी वर्चुअल बन गई। यहाँ पर समझ में आ रहा पूरा केस हमको यहाँ? तो अब हमने उसको प्योर वर्चुअल बना दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है, नो चेंज, पूरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही सब कुछ। अब जितनी क्लास पर्सन क्लास को इनहेरिट करेगी सारी क्लासेस को डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। अच्छा, आप देखो एक छोटी सी बात, मैं ये वाली जो डिस्प्ले इसको डिस्प्ले 1 कर देता हूं अभी। इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्ले ओवरराइड नहीं हुई एम्प्लॉय में। अब जब एम्प्लॉय क्लास में ये ओवरराइड नहीं हुई तो एरर देना चाहिए, कंपाइल नहीं करना चाहिए, फिर इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना अलाउड नहीं होगा। तो ये बात मैंने बोली थी, अगर कोई क्लास उसको इनहेरिट करती है और उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं करती है तो मैंने डिस्प्ले की जगह डिस्प्ले 1 नाम दे दिया, मतलब नाउ देर इज नो डिस्प्ले ओवरराइडेड इन द एम्प्लॉय क्लास। तो ऐसा कुछ होगा तो वो इस एम्प्लॉय क्लास को भी क्या बना देगा, एब्स्ट्रैक्ट। फिर मैं उसका पॉइंटर बना सकता हूँ, उसको फर्दर मुझे किसी क्लास में इनहेरिट करना पड़ेगा। तो मैं इसको सेव करके एक बार चलाता हूँ, देखो देखो दिखा, डिस्प्ले इक्वल टू 0, प्योर वर्चुअल, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल इवन टू बी एब्स्ट्रैक्ट टाइप एम्प्लॉय। आ रही बात समझ में? पढ़ा ही अपन ने क्या लिख दिया, ये जो मैंने इवन क्रिएट करा, इवन कब क्रिएट होता, जब एम्प्लॉय क्लास नॉर्मल होती। चूंकि पर्सन को एम्प्लॉय क्लास ने इनहेरिट किया लेकिन उसके डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड नहीं करा, तो एम्प्लॉय क्लास भी क्या बन गई, एब्स्ट्रैक्ट, बिना कुछ वर्चुअल लिखे। अब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हो उसका आप। अब एम्प्लॉय को भी फर्दर आप कहीं पे इनहेरिट करो, फिर वहाँ जाके डिस्प्ले को ओवरराइट करोगे तो उसको शांति मिलेगी। जो मैंने अभी बोली थी ना, आत्मा से भटकने वाली बात, कई जन्मों तक वो आगे मूव करती रहेगी जब तक वो तृप्त नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है सेम। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है इस चीज़ का। अब मैं ये डिस्प्ले को वापस ओवरराइट कर दिया मैंने, अब आप काम करोगे बराबर चलेगा। अच्छा देखो, आप पर्सन का अब मैं चाह के भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा। अब अगर आप पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगी क्योंकि अब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब एम्प्लॉय में नहीं आएगी। ये देखो आप क्या लिखा, डिक्लेयर P1 ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप पर्सन। अब चूंकि पर्सन में प्योर वर्चुअल फंक्शन बना हुआ है तो मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, क्लास पर्सन। क्लियर? यहाँ प्योर वर्चुअल डेफिनेशन है मेरे पास, सो वी कैन नॉट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपने समझने के लिए है। तो इसका भी ऑब्जेक्ट हटा दिया अपन ने, डिलीट ही कर दो, अब तो काम खत्म।
क्लियर है केस पूरा? अब रन कर लो। अब ये पर्सन का कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय के कारण कॉल हुआ, फिर स्टूडेंट के कारण कॉल हुआ, फिर स्टूडेंट की डिटेल, एम्प्लॉय की डिटेल। अब वो जो एम्बिगिटी थी कि जो पर्सन की डिस्प्ले थी, अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूँ तो मुझे एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म का फील होगा, हम एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये प्रोग्राम हायरार्किकल भी है लेकिन उससे ज़्यादा प्योर है। मैंने 2 पार्ट में क्यों डिस्कस किया है, ताकि आप अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। एक ही में सब कुछ बना दूंगा मैं, आप कॉन्सेप्ट किसी समझ ही नहीं पाओगे क्या चीज़ हो रही है। इसलिए हम शुरू से इस चीज़ों को, वर्चुअल हो, ओवर राइडिंग हो, सबको अलग अलग करते हुए आ रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो, कॉन्सेप्ट के साथ में आपका बेस बने। आपका इंटरव्यू फेस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेगी वहाँ पर। तो ये समझ में आ गया दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब मस्ट इनहेरिटेबल क्लास। कम से कम एक क्लास में उसको इनहेरिट करना जरूरी, और अगर आप एक से ज़्यादा में इनहेरिट करते हो तो उन सारी क्लास में डिस्प्ले को ओवरराइट करना जरूरी है। ये बातें आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इसका रोल होगा आगे इंटरव्यूज़ में और बाकी केसेस में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। फ्रेंड्स को अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं अब आपको कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपको कैसे मतलब कॉन्फिडेंस दे रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लेकर। आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर अपडेट करें। थैंक्स अ लॉट।